रिलीजन जो हमारे भारत का हमेशा कंटेम्प्रेरी टॉपिक रहा, चाहे वो पॉलिटिकल अप्रोच के लिए, इलेक्शन के टाइम पे, या फिर किसी ना किसी पनिशमेंट के टाइम पे आपने मतलब हर दिन न्यूज़पेपर के अंदर रिलीजन के बेस पे कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिसेंटली क्या होता है, महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लॉ लेकर आई है, वो भी स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, यानी कि अब आपका जो अधिकार धर्म से जुड़ा हुआ था उसका एक नया एक्ट आ गया है 2026 में, जो कि आने वाली रक्षाबंधन यानी कि 28 ऑफ अगस्त को आपकी इनेक्ट भी हो जाएगी। तो लेट्स गेट इनटू दिस कि एग्जैक्टली ये जो अभी महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, इनको बदलाव लेके क्यों आना पड़ा। देखिए, यहां पर जो बदलाव है वो आपका आपका एंटी कन्वर्जन को लेकर स्पेसिफाई किया गया है, जिसमें कि अगर आपको किसी भी प्रकार से अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू, कोई भी दबाव या जबरदस्ती के थ्रू, या फिर आपको अगर मिस इंटरप्रेट किया गया है, या फिर आपको किसी भी झांसा, गाड़ी, पैसा, इनका अल्योरमेंट आपको दिया जा रहा है, या फिर कोई ना कोई आपको मतलब आप कह सकते हो कोई भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस अगर आपको किया जाएगा, साथ में ही शादी को लेके फेक प्रॉमिस किया जाता है, और उस वजह से अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो उसके ऊपर आने वाले समय में आपको सजा मिल सकती है। तो यहां पर सजा के साथ साथ एक प्रोसीजर उन्होंने गाइडलाइन दी है। लेट्स गेट इनटू दिस का इसका मतलब क्या है। आपको अपने धर्म को बदलाव करने का पूरा अधिकार है। तो यानी कि अगर आने वाले समय में भी आप बदलाव चाहते हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं, यू रियली कैन डू दिस, बट इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि 60 डेज का प्रायर नोटिस आपको गवर्नमेंट को देना होगा, जिसके लिए आपको वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। वहां पे फाइल करने के बाद भी आपको एक फाइनल, आप कहते हैं कि पोस्ट कन्वर्जन एक डिक्लेरेशन का भी आपके पास एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट कुछ होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रूव कि अब आप उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते जो पहले था, now you have changed your religion। अब अगर इस केस में अगर आपके साथ कोई भी धक्का, दबाव या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो कौन जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो कंप्लेंट वो सब कर सकते हैं। सबसे पहले जो कन्वर्टेड पर्सन है वो जाके कंप्लेंट कर सकता है, उसके पेरेंट्स और सिबलिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो भी ब्लड रिलेशन में आते हैं वो भी, साथ में अगर कोई अडॉप्टेड मतलब कोई अडॉप्शन का भी कोई ऐसा रीजन है, जैसे कि फैमिली जो अडॉप्टेड बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, वो भी जाके क्लेम कर सकते हैं। और इसके ऊपर पुलिस को कंप्लेंट मतलब रजिस्टर करनी ही करनी होगी। अब अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले मुद्दा यहां पर आया है शादी को लेकर। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पे हमने कन्वर्जन के जो मुद्दे थे, और साथ में ही वो भी मतलब एक तरीके से कोर्जन मतलब एक जबरदस्ती किया जाने वाला था। तो यहाँ पे ये जो हमने एक्ट लेकर आए हैं, इस एक्ट का मेजर रीजन ही ये है कि अगर किसी भी लीगल प्रोविजन के अंदर कन्वर्जन या मैरिज होती है, और उस मैरिज के अंदर वहां पे क्या पाया गया कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी या फिर किसी भी जबरदस्ती के थ्रू होता है, तो वो जो पर्टिकुलर शादी है ना, उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा। साथ में ही अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है शादी को लेकर, तो वो भी सारी एक्टिविटी आपकी अनलॉफुल एम्बिट में ही आती है, बच नहीं सकते हो। अब अगर इन केस जो बच्चे का जो स्टेटस है वो कौन सा रहेगा रिलीजन का, क्योंकि अगर मदर किसी रिलेशनशिप में है, उस टाइम पे अगर बेबी हो जाता है तो, और या फिर मैरिज के बाद बच्चा हो जाता है तो, और उसके बाद इस तरह की कंप्लेंट चली जाती है, तो बच्चे का जो स्टेटस है रिलीजन का वो क्या रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब क्लियरली बोल दिया है कि मदर का जो शादी से पहले रिलीजन था या रिलेशनशिप से पहले जो रिलीजन था, वही रिलीजन बच्चे को दिया जाएगा, बच्चे की आइडेंटिटी उसी रिलीजन से मानी जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि कल को अगर आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व है तो पेनल्टी के नाम पे आपको क्या मिल रहा है। जनरल है तो 7 ईयर्स प्लस आपको 1 लाख का पेनल्टी। वहीं आपकी वल्नरेबल पर्सन है जो भी मतलब वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रही है, 7 ईयर्स प्लस 5 लाख। वहीं आपका मास कन्वर्जन में अगर आपकी पूरी आप एक्टिविटी में बिलोंग करते हैं, 7 ईयर्स प्लस 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, और साथ में आपका 5 लाख की पेनल्टी। और अगर ये इस तरह के जो आप जो ये ऑफेंसेस इनको रिपीट करते जा रहे हैं तो 10 साल की सजा, साथ में ही 5 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ एक और चीज है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको भी रद्द करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जो ये चीजें क्लेम करवा रहे हैं, कन्वर्जन वगैरह करवाते हैं, कोई भी आपके रिलीजियस सेंटर वगैरह है, उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ में ही उनको कोई भी पैसा या मतलब जिस भी तरह के ग्रांट वगैरह मिल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू या बाहर से, तो वो सारे के सारे सीज कर लिए जाएंगे। और जो भी ऑफिसर्स उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, उनके रहते वो सब एक्टिविटी हुई है, उनको भी इम्प्रिजनमेंट और फाइन लग सकता है। अब हम बात करते हैं कि जहां हम आपके आर्टिकल 25 की बात करते हैं, और वही हम लोग यहाँ पर एक जो स्टेट ने एक नया एक मैरिज का एक आप रिलीजन का जो एक्ट
लेकर आए हैं उसके अंदर क्या हमने देखा। देखिए, सबसे पहले एक ये इंडिविजुअल हमारी ऑटोनॉमी होती है, इंडिविजुअल चॉइस होती है कि हम रिलीजियस का हमारे पास मतलब खुद के पास हमारे पास क्या होना चाहिए, एक चॉइस होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की प्रैक्टिस के अंदर कोई भी गलत तरीके की प्रैक्टिस आ जाती है, जैसे आपको कोई प्रोफेस कर रहा है, दैट इज ओके, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका फेथ आपको उसके अंदर से जुड़ा हुआ है, टोटली फाइन। लेकिन अगर ये सारी एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू होती है, जिसपे एंटी कन्वर्जन लॉ जो हम लेकर आए हैं, ये कोई भी फ्रॉड, कोर्जन, ये जितने भी अलॉरमेंट है, इनको रोकने के लिए किया गया है, जिसमें आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया कि हर दिन जो न्यूज़पेपर में ना कभी आके कुछ कुछ विक्टिम्स आते थे, यहाँ फाइल कंप्लेंट करते थे, तो उनको जाके जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, कहीं ना कहीं उनको पेनल्टाइज, मतलब कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए लोगों को। तो उस वजह से ये हम लोगों ने ये नया एक्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि हमारे लिए हमें क्या, हमें पब्लिक ऑर्डर, ये मोरालिटी, हेल्थ, साथ में ही जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको भी हमें साथ में बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है और उसी के फंडामेंटल राइट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अब यूपीएससी एंगल से तो वी हैव सीन, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। द महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 seeks to the regulate unlawful religious conversion while raising concern regarding individual autonomy and freedom of religion. Critically examine the constitutional balance between religious freedom under Article 25 and the state's power to regulate conversion. So after watching this video, I'm really hoping that you would be able to write this answer, because इसमें हमने सारी बातें डिस्कस करी है, so that you will be like I am guessing it कि आप लिख पाएंगे वो आंसर को। I'll see you into the next session. जय हिंद।